थोड़ा दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है राजेश वर्मा से। क्या? ये आपकी सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले 2 बार जीत चुके हैं। लहरपुर में आते बाहर निकल जाते, यहाँ कभी आते नहीं। सांसद तो हमने समझ तो ये राजेश वर्मा ना ठीक है भाई। जब जनता के बीच आओगे नहीं तो क्या काम करोगे? भाई लहरपुर में बता दें भाई। और ये देखिए अब इनके न वहाँ के देखिए, वो जो गोबरैया पुल है बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर निकलते नहीं, इंजन रोक कर निकल जाते हैं सकरान होते हुए। तो ये सब कमियां हैं ना। अच्छा, सरकार को लेकर तमाम दावे करते हैं कि उन्होंने बहुत कार्य करा दिए, सांसद भी कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य करा दिए। आपकी नज़रों में क्या लग रहा है? सर कागज़ पे करवा दिया सब काम है, बाकी ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। खाली वे 2000 रुपये बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। तो वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अपना मुंह है, चाहे 400 नहीं 500 पार कहने लगे, अलग की बात हो गई ना। रोजगार नहीं मिला तभी तो युवा कह रहे हैं, रोड पे आ गए हैं सब। अगर सरकार को अगर जो 10 साल में तक मौका मिला है, अब ये जहाँ तक हो सके कि दूसरे को भी चांस दिया ना, तो अगर वो ना करे तो फिर उनको देखिए। बदलाव होना जरूरी है। हर साल 5 साल में बदलाव जरूरी होना। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मेरी मौजूदगी सीतापुर के लहरपुर में है। आपको बता दें, आज सीतापुर संसदीय सीट के लिए जो मतदान होना है 13 मई को, उसको लेकर मतदाताओं का क्या मत है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम आ पहुँचे हैं टोडरमल की धरती के रूप में विख्यात लहरपुर में, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये विशाल जो गेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे और आसपास के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं और जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किस मुद्दे को लेकर वो मत करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, आपको ले चलते हैं आगे और दिखाएंगे। बहुत सारी भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी। अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा वो आएँ मेरे साथ, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आज लहरपुर के वोटर्स को जानने का प्रयास करेंगे, उनके मत को जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसे समय में चल रहे हैं जब अमित शाह अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर वापस लौट चुके हैं। तो चलिए आपको एक ठेले वाली दुकान पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर टिक्की लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और टिक्की बताशों का दौर चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे भीड़ जमा हुए हैं। एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाले हैं आप? योगी को। मुद्दे क्या होंगे आपके? हम रैली में आए थे? नहीं, हम रिश्तेदारी में गए थे। कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर में। तो किसको, इस मामले को लेकर वोट देंगे? आपके जहन में क्या चल रहा है? योगी को। योगी को देंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है माहौल जो दिख रहा है, इस माहौल में किस चीज़ को लेकर आप वोट करने वाले हैं? वोट करने वाले, हमको मकान बन गया हमार, और पैसा भी मिलते हैं, राशन भी मिलता है, हमको बहुत व्यवस्था मिलती है, तो हम वोट तो इसी दे देंगे। हमका पैसा भी खेती की मिलती है और राशन भी मिलता है, मकान भी बन गया हमार, तो हमका तो खुशी तो वोट तो देवे करेंगे। देखिए, इनका मकान बन गया और पैसे भी मिलते हैं, इसलिए वोट करेंगे। कहाँ के रहने वाले? शुभम श्रीवास्तव, मक्कनपुर से। जी। कहाँ वोट करते हैं? किस सांसद को आप वोट देते हैं?
ये हम लोग सांसद राजेश वर्मा जी को जो है फिर से सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है और उनको 5वीं बार सांसद बनाना है हम लोगों को। रैली में आए थे आप, जी जी, रैली में आए थे। तो आप कट्टर समर्थक हैं। जी जी आपको लगता है कुछ ऐसे कार्य जो राजेश वर्मा नहीं कर पाए हैं? जी, बहुत सारे कार्य कभी पूरे हो ही नहीं पाते किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन बहुत सारे कार्य सांसद जी ने कराए, चाहे वो सीतापुर में बन रहे ओवरब्रिज हो, ढेबर घाट का पुल हो और बिस्वा और महमूदाबाद में रेलवे ओवरब्रिज हो। ये सब माननीय सांसद जी के द्वारा कराए गए कार्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम उनको दोबारा सांसद बनाएंगे तो और भी विकास कार्य होंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये प्रधान है, चूँकि इनका कहना है बहुत सारे विकास कार्य राजेश वर्मा ने कराए हैं इसलिए कराएंगे। क्यों भाई, आपके यहाँ कितने लोग आ जाते होंगे प्रतिदिन? भाई हमको काम कर, कितने लोग आते होंगे यहाँ? हमारे पास बहुत काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी लोग, कितने? अभी इसका गिनती तो नहीं लगाते हैं। चलिए, ये बात करने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, चाट खा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया, कुछ बोलेंगे? पानी पी लें। देखिए बहुत सारे लोग जब बातचीत करो तो वो निकलने लगते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कल्ली कल्ली कहाँ पे पड़ेगी? कल्ली थाना सकरन में बोलते हैं। क्या माहौल चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका चल रहा? सांसद जी का, राजेश वर्मा का। रैली में आए थे क्या? हाँ, रैली में आए थे। इसीलिए बम बम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हैं? रैली में आए थे, हाँ, तो आप रैली में। कट्टर समर्थक हैं उनके? हाँ, कट्टर समर्थक हैं। हमेशा उनके साथ में रहे हैं। अच्छा, पहले भी रहे हैं? पहले भी रहे हैं। 20 साल से हम लोग रह रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग जो राजेश वर्मा के समर्थक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? लहरपुर क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी बस, तो आप भी समर्थक हैं क्या? और क्या, सपोर्टर हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं राजेश वर्मा के और बीजेपी के समर्थक हैं। क्या करते हैं आप भैया? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ? यहीं लहरपुर में वाजिब मजदूरी मिल रही है आपको? मिल रही। कितने रुपए बना लेते हैं? 300 रुपये। पर्याप्त मानते हैं? 400 पर्याप्त मानते हैं? पर्याप्त का मतलब आपके हिसाब से ठीक मिलेगी, बढ़नी चाहिए? बढ़नी तो चाहिए मगर 300 400 बस, इतने से ज़्यादा नहीं। तो क्या मुद्दा है आपका, कुछ सोचे हैं कि किसको मत देंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना इसमें क्या चाहिए, कुछ सोचे होंगे ना, क्या माहौल चल रहा, किसको देंगे वोट? पूरा आदमी की कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। सोचेगा एक आदमी से थोड़ी ना बनेगा कुछ। सरकार चाहे जिसकी बने। सरकार चाहे तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव हम लोग जिसके हैं बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी के दिमाग बदले वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं। बीजेपी वाले हम लोग हैं। तो देखिए ये भी बीजेपी के समर्थक हैं। क्या करते हो भैया? राजगिरी राजगिरी। कितना पैसा मिलता है? मिलता है 600 रुपया। 600 रुपये। तो परिवार चल जाता है? जो महंगाई लग रही है आपको, है इस बार की नहीं? महंगाई तो भैया है ही है, महंगाई कहाँ कम है। 150 रुपया किलो दाल मिले नहीं मिलती है ना? सही कह रहे हैं आप। हाँ? तो महंगाई जब है तब भी लोग कह रहे हैं चुनेंगे उन्हीं को। कुछ महंगाई नजर आ रही है? भैया तो है ही है, महंगाई तो आ रही है। हमारी वोट ही नहीं पड़ती है तो हम क्या बताएं। क्यों क्या वोट जब बनी नहीं है तो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के होंगे वोट। और क्या। कहाँ के रहने वाले हैं? अबे यार, जब वोट बनते ही नहीं है तो हम डाले कहाँ सेंगे। अच्छा, अगर वोट बनेगी तो महंगाई को लेकर डालेंगे? अरे जब वोट है ही नहीं तो हम डाल कहाँ देंगे। मान लीजिए बन गई तो आप बन गई तो डालेंगे। तो महंगाई को लेंगे दिमाग में? आओ का लेंगे नहीं का। देखिए ये महंगाई की मार से त्रस्त हैं, जैसा कि बता रहे हैं। गरीब आदमी है भाई, तो महंगाई है तो वही हिसाब से तो खर्च चलेगी। उनको महंगाई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? आप मजदूरी करते हैं? कहाँ? यहीं पर लहरपुर में। कितने रुपए कमा लेते हैं? 400-500 का काम हो जाता है, दरी वाला काम करते हैं। पर्याप्त है आपको लगता है इस महंगाई के युग में? चल जाता है, महंगाई तो है, उसी हिसाब से मजदूरी भी मिलती है। पहले 100-200 रुपये मिलते थे, अब 400-500 मिलते हैं। सरकार कैसी चल रही दोनों जगह? सरकार तो बढ़िया चल रही है। हम लोग तो सांसद जी? सांसद भी बढ़िया हैं। हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे फिर, और पहले भी दिया था। देखिए पहले भी दिया था और इस बार भी बीजेपी को वोट करेंगे। और एक और सज्जन खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकी। क्या लग रहा है आपको, जो माहौल नज़र आ रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिर से सरकार बनेगी। आपको क्या नज़र आ रहा? कुछ कमियां दिख रही हैं, कुछ दिक्कतें दिख रही हैं आपको? नहीं, सरकार में कोई कमी नहीं।
कौन सी सरकार में? ये जो मौजूदा है। ये दो सरकारें हैं, मोदी और योगी। नहीं, मोदी वाली हम बता रहे हैं। हाँ। योगी से थोड़ा दिक्कत है। नहीं, दिक्कत है राजेश वर्मा से। क्या? ये आपकी सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले 2 बार जीत चुके हैं। लहरपुर में आते बाहर निकल जाते, यहाँ कभी आते नहीं। राजेश वर्मा से दिक्कत तो है। चयन किसका करेंगे? सांसद चुनेंगे या फिर पलटेंगे? सांसद तो भाई हमने समझ तुझे राजेश वर्मा ना ठीक है भाई। जब जनता के बीच आओगे नहीं तो क्या काम करोगे? भाई लहरपुर में बता दे मैं। और ये देखिए अब इनके न वहाँ के देखिए, वो जो गबरैया पुल है बहुत दिक्कत हो रही है। और ऊपर निकलते नहीं, इंजन होकर निकल जाते हैं सकरान होते हुए। तो ये सब कमियाँ हैं ना। तो देखिए ये कमी वाकई में जनता जो है वो जब मौका आता है तो वो बात अपनी रखती ज़रूर है। और जो दिक्कतें हैं सांसद से और उनके इलाके में जो कार्य नहीं हुए उसको इन्होंने खुलकर रखा। और ये बड़ी बात है, आज के युग में बहुत सारे लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है विचार रख दिया है। और भी तमाम लोग हैं, देखिए आप एक तरफ से यहाँ पर दुकानदार लोग खड़े हुए हैं और एक सज्जन इनके पास खड़े, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बाबूजी क्या हाल है? कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम हर गाँव के रहने वाले हैं। हर गाँव के। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल सर श्याम किशोर अवस्थी जी बसपा से निकल रहे हैं हर गाँव से, 29 लोकसभा धौरारा से। लोग मोदी योगी सरकार को लेकर तमाम बातें करते हैं, आपको क्या नज़र आता है? अरे सर सांसद 10 साल जो रेखा वर्मा जी हैं, 10 साल में एक बार तो आई नहीं कहीं क्षेत्र में घूमने। किसी से मेल जोल कुछ नहीं, ना कोई काम ही किया ना कुछ किया। बसपा के कार्यकर्ता हैं या आमजन हैं आप? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं थे, लेकिन इस समय कार्यकर्ता ही हूँ। अच्छा, उनके लिए काम कर रहे हैं? उनके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि अब अच्छे प्रत्याशी आए हैं हमारे। अच्छा, सरकार को लेकर तमाम दावे करते हैं कि उन्होंने बहुत कार्य करा दिए, सांसद भी कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य करा दिए। आपकी नज़रों में क्या लग रहा है? सर कागज़ पे करवा दिया सब काम है, बाकी ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। खाली वे 2000 रुपये बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अपना मुंह है, चाहे 400 नहीं 500 पार कहने लगे, अलग की बात हो गई ना। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं बसपा जो है यूपी में 80 का 80 निकालेगी, तो कहने की बात अलग होती है। बस अब अपने लिए सभी कहते हैं। अपने लिए सभी लोग कहते हैं। ये देखिए ये एक बसपा के समर्थक मिले और जिनका कहना है कि लोग अपने लिए तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है। और यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे, आपकी दुकान पर चर्चाएं करते होंगे। क्या चर्चा की हवा क्या चल रही? हवा क्या चल रही, क्या चर्चा होती है? महंगाई है या अच्छी सरकार है? तो भैया सब है, महंगाई तो है। तुम ज़्यादा खा लो। महंगाई है किस प्रकार की, आप ये बताइए। 5-10 साल पहले जो आप ये मटेरियल लेते होंगे, लाई था, आपका चना था और जो भी लेते हैं इसमें, तब कितने का मिलता था, आप कितने का मिल रहा है? महंगा है। कितना महंगा हुआ? पहले चना रहा है 50-60 रुपया, अब चना जो 90-100 हुआ है। दोगुनी हो गई महंगाई। तो सरकार तो कह रही हमने आमदनी दोगुनी की है, आप कह रहे महंगाई दोगुनी हो गई। तो कुछ हाँ? सरकार कह रही हमने आमदनी दोगुनी कर दी, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं महंगाई दोगुनी हो गई। तुम कहा ले तो पहले बताओ महंगाई दुगनी हुई कि नहीं? हाँ, महंगाई तो दुगनी हो रही है। आमदनी इतनी बढ़ी है आपकी? आमदनी कहाँ बढ़ी है? आमदनी नहीं बढ़ी। तो गुस्सा आता है सरकार पर? नहीं, हमका कोई गुस्सा नहीं आता सरकार पर। देखिए एक दुकानदार का दर्द है कि महंगाई और आमदनी पर हमने चर्चा की। आपने सुना होगा कि आमदनी कितनी बढ़ी और महंगाई कितनी हुई। ये सारे लोग आज बात रख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो एक एक कर जानना चाह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम यही ग्राम गणेशपुर। गणेशपुर। हाँ। आज कहाँ आए थे? यही लहरपुर आए थे दवा लेने। दवा लेने? हाँ। दवा की बात बताइए, कितनी महंगी हो गई चिकित्सा? बहुत महंगी सर दवा है, बहुत महंगाई दवा है। मतलब दवा समझ लो कर नहीं पाए थे, ना पैसा की दिक्कत है, पैसा भी नहीं है। और जब कमज़ोर हम तो काम भी नहीं कर पाए थे। मेहनत मजदूरी भट्टे उठे काम खरीद रहा है, काम भी नहीं कर पाए थे। कैसे परिवार का पालन पोषण कर? परिवार ऐसे थोड़ी बहुत खेती पाती है, उसी में से चला। सरकार मदद कर रही कुछ? सरकार मदद का जो गल्ला है वही 5 किलो देती है। और किसान वाला पैसा जो है उससे कितना भरण पोषण हो जाता है महंगाई के युग में? उसमें क्या होता है, मतलब जो
पैसा जो है खेत का तार भी नहीं हो पावत, जो तार खरीदा जाते हैं जानवर के लिए वो भी नहीं हो पाता है। सरकार कहती है हम राशन दे करके उन लोगों के भूखों नहीं मरने दे रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। अरे सरकार कहती सर, लेकिन हमारे हिसाब से तो रोजगार पर बात जो है की जाए, रोजगार देना चाहिए सरकार को। हाँ, और मतलब जैसे पढ़ा लिखा कोई युवा भाई है तो उसको नौकरी देना चाहिए। लगता है अभाव है रोजगार का। हाँ, रोजगार भी तो नहीं है। आप जब वोट डालने जाएंगे तो इन बिंदुओं को सोचेंगे रोजगार और इनको लेकर के? हाँ, क्यों नहीं सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। देखिए, इनका मत है कि रोजगार देना चाहिए और रोजगार को लेकर ही ये वोट करेंगे। तो ये लालबाग जो लहरपुर का चौराहा है, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और हम एक एक कर आपसे जानकारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? महमूदपुर के रही। कहाँ आए थे आप? हम यहाँ लहरपुर। क्या करने आए थे? काम रहा थोड़ा। क्या लग रहा है आपको इस माहौल में? आपको क्या लग रहा है कि कितना सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है? अरे हम लोगों के लिए तो अच्छा है, हमारा तो कार्ड भी बना है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। महंगाई आपको नज़र आ रही? महंगाई जब आबादी की संख्या बढ़ी तो महंगाई तो बढ़ेगी। सर, अभी एक देखा होगा कांग्रेस का एक घोषणा पत्र आया है जिसमें कर्ज माफ़ी की बात हुई है। क्या लगता है, कर्ज माफ़ी होनी चाहिए? अब कर्ज माफ़ी कैसे करेगी, तो सरकार पर डिपेंड है, अगर बनी तो करी, ना बनी तो कहाँ से। कांग्रेस कह रही मेरी सरकार आएगी तो हम कर्ज माफ़ी करेंगे। सरकार जब उनकी बन पाई तब तो माफ़ी कर पाई। डाउट है आपको लग रहा? किसकी आ रही सरकार? सरकार बीजेपी में बनी है तो चाहे लग रहा है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है, हालात यही दिख रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि सरकार आए तभी तो काम कर सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तो आपसे मैंने बात की थी, चर्चा भी की थी। अच्छा, तो आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, भाजपा कार्यकर्ता है। तो आप तो भाजपा के लिए ही कहेंगे? जी। आपको क्या लगता है, क्या कमी है? निष्पक्षता से बताइए कि अभी क्या ज़रूरत है ऐसी जो 10 साल में नहीं हो सका और वो आप करना चाहते हैं? अभी सर कमी तो सर कोई नहीं है सर, राशन मिल रहा है सर, डबल इंजन की सरकार चल रही है। राशन से सब खत्म हो गया? वो कह रहे हैं महंगाई बहुत है सर, और कह रहे हैं कि दूनी महंगाई है। कह रहे हैं 60 रुपए का सामान लाते थे हम, अब 100 रुपए से ज़्यादा सामान आ गया, उतनी कमाई नहीं है और आप कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। जी। जब सर आबादी सर बढ़ेगी सर तो महंगाई तो पड़ेगी ही। तो आबादी नियंत्रण करने किसका काम है? सरकार का सर। तो आपने किया 10 सालों में? जी। क्या किया? हमारे 2 बच्चे हैं। आप सरकार ने क्या किया आपकी? सरकार ने हमें सर राशन दे रहा है सर। राशन दे के आबादी कम होगी? नहीं सर, आबादी नहीं। मैंने कहा ना, आपने कहा आबादी बढ़ेगी तो ऐसा होगा। तो आबादी के हिसाब से सरकार ने क्या कदम उठाया? सर उन्होंने कदम ये उठाए हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, इससे आबादी कम होगी? नहीं, आबादी सर का आबादी अपने पे डिपेंड है सर। अपने सवाल पे अटके हुए हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि आबादी कम हो तब ये समस्याएं दूर होंगी, तो आबादी रोकने की दिशा में सरकार ने क्या किया? नसबंदी कहाँ किया सर? जो कराया तो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसके बाद उसका सुपड़ा साफ हो गया। लागू नहीं किया सर। तो तब भी आप सरकार का गुणगान गा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। जी। कैसे? वो लागू नहीं हुआ सर, लागू नहीं किया भाजपा ने। तो भाजपा को लागू करना चाहिए ना। बिल्कुल सर, योगी ने जो कहा था वो करा ही नहीं सर। करा नहीं ना? जी। 2 बच्चे हों उसके बाद ना हों। योगी सरकार को लागू करें। आपका सुझाव अच्छा है कि पहले जनसंख्या पर नियंत्रण पाएं, उसके बाद इन कमियों को कम किया जा सकता है। जब सर जनसंख्या सर बढ़ेगी सर, जमीन जिसके पर 4 बिस्वा है सर, मान लीजिए 4 बीघा है सर, तो आबादी सर बढ़ेगी, जमीन कम पड़ेगी सर, उसमें महंगाई तो पड़ने महंगी पड़ेगी सर। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी और बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि 10 साल की सरकार मोदी योगी की सरकार हो चुकी और इस दिशा में अभी कोई ठोस पहल नहीं हुई, कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। जब भी बात करना चाहते हैं सारे लोग दाएं बाएं निकलने लगते हैं। अपनी बात तो रखिए कम से कम। क्या कहेंगे भाईजान? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? सरकार अच्छी चल रही है सर। माहौल क्या है? बीजेपी का है सर। कमियां क्या नज़र आ रही? थोड़ा बहुत कमियां है, अगले शासनकाल में पूरा कर देंगे सर। जैसे क्या क्या कमियां हैं? थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और थोड़ा महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए और थोड़ा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दाल है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये सब महंगा हो रहा, थोड़ा इस पर कंट्रोल चाहिए बस। कंट्रोल चाहिए जी। तो लगता है अगली बार जब सरकार आएगी तो ये सब कर लेगी? हाँ बिल्कुल सर।
अच्छा, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है, बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने की, आपको क्या नजर आ रहा? हमको कुछ नहीं नजर आ रहा, ये सब फ्रॉड हैं, घोटाला करके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े नेता इनके जेल हैं, केजरीवाल को ले लो, चाहे उनके पी चिदम्बरम को ले लो, सब तो जेल के अंदर हैं। बहन जी फिर से हाथ पैर मार रही हैं कि यूपी में फिर से उनका वोट बैंक लौट आए और उनके लोग सर आप विधानसभा इलेक्शन देख लीजिए ना, आपको उनका पता चल जाएगा फिगर क्या है क्या नहीं है। अब हमसे क्यों पूछवा रहे हैं आप सर? नहीं, आपको क्या लगता है? बीजेपी आ रही सर। देखिए बीजेपी आ रही, इनका ये कहना है। और बहन जी को लेकर सवाल किया तो ये जो है कोई ठोस जवाब नहीं दे सके, हो गया ना। बहुत सारे लोग, आप तो यार युवा हो, कुछ बोलना चाहिए भैया, बोलिए क्या लग रहा है आपको इस बार किसका बोलबाला होने वाला है? बसपा है और कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ रही है और बीजेपी आ रही। बढ़िया किया होगा तो उसे टेंशन थोड़ी होगी। काम का मौका तो अभी भाजपा को ही मिला हुआ है, आपको क्या लगता है? 10 साल से बात हो रही थी जैसे कि रोजगार पे, एजुकेशन पे और स्वास्थ्य सुविधा पे, तो अगर जैसा काम किया होगा तो उसी हिसाब से वोटिंग होगी। लगता है रोजगार पे काम किया है सरकार ने? अगर वो तो युवा खुद जानना है कैसा, आप भी युवा हो, कैसा किसका है। युवाओं की बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिले, तो आपका क्या मत है? जो रोजगार नहीं मिला तभी तो युवा कह रहे हैं, रोड पे आ गए हैं सब। अगर सरकार को अगर जो 10 साल में तक मौका मिला है, अब ये जहाँ तक हो सके कि दूसरे को भी चांस दिया ना, तो अगर वो ना करे तो फिर उनको देखिए। बदलाव होना जरूरी है, हर साल 5 साल में बदलाव जरूरी होना चाहिए। बदलाव से लगता है कि उन पर कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल होगा, जब उन्हें डर लगेगा कि हमें अगले साल भी जब 5 साल बाद हमें आना है तो काम करना होगा। देखिए इनका मत है बदलाव होना चाहिए ताकि सरकारों पर नियंत्रण पाया जा सके और ये डर बना रहे कि अगली बार जनता उन्हें बदल देगी और शायद उस समय जनता के हित में वो काम करें। क्या लगता है, आप इनसे सहमत हैं? हाँ क्या सही बता रहे हैं, बता रहे क्या होना चाहिए? तो सही बता रहे हैं, जो होना चाहिए होगा। बदलाव होना चाहिए। हाँ आपको लगता है कुछ सरकारों ने किया कि नहीं किया? आप तो देख रहे हैं, जो हो रहा है वो देख रहे हैं ना, आप समझ खड़ा करवाए, जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो बोला सही बोला है। सही बोला। अच्छा एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में जान रहे हैं कौन कौन लड़ रहा चुनाव? जी कौन कौन जरा बताइए। माननीय राजेश वर्मा हैं बीजेपी से, राकेश राठौर हैं और भी हैं बसपा से हैं। कौन है बसपा से? महेंद्र यादव और समीर साहब हैं MIM से। तो यही सब हैं, तो जिसे जनता अच्छा समझेगी उसे वोटिंग करेगी। अगर काम पे ऊपर देगी, रोजगार पे देगी तो अपने देखभाल का इंसान करेगी वोटिंग। अब 10 साल उन्हें भी मौका मिला है, अब आगे भी किसी को बदलाव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो देखिए ये लहरपुर की जनता के मत हैं और एक एक कर बता रहे हैं। और देखिए एक और युवा आ गए हैं, क्या करते हैं आप, क्या नाम है? कन्हैया लाल मौर्य। मौर्य जी कहाँ के रहने वाले हैं? मकानपुर के। क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की। क्या कारण है? कारण उसके काम अच्छे हैं। केशव जी को देख के दे रहे हो क्या? नहीं तो मोदी जी को देख के दे रहे हैं, राजेश वर्मा जी को देख के दे रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, युवा कह रहा है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, उधर महंगाई का रो रहे हैं लोग, तो ऐसे में आप कह रहे हो पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये कमियां रह गई ना, कहीं कुछ काम नहीं हुआ, आपको लगता नहीं? हमारा पूरा काम तो होता ही रहता है, जो है काम तो चलता ही रहता है ना, सबके स्तर से काम हो नहीं पाएगा। आप कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। सरकार जो है काम करेगी तो अपने स्तर से ही तो करेगी। कितने नंबर दे रहे हो सरकार जी? कितने नंबर दे रहे हो सरकार? नंबर मतलब नहीं सर। कितने 10 में कितने नंबर देते हो सरकार को? 10 के 10। तो आप कट्टर हो, फिर कोई कमी नहीं दिख रही आपको? बिल्कुल। आज रैली में आए होगे जी, इसीलिए बम बम कर रहे हो मोदी की? नहीं, बम बम हम हमेशा करते हैं। जब रैली में उनके आए हैं तो बम बम किसकी करेंगे आप? बम बम करेंगे मोदी जी की, राजेश वर्मा जी की। जाहिर सी बात है ना जी। तो कुछ एक आध नंबर तो दो जो सुधार की दिशा में हो। लोग, बहुत सारे लोग अपेक्षा पाले हैं कि ये पुल सही हो जाए, कोई कह रहा है डिग्री कॉलेज बन जाए, कोई कह रहा है
कि लोगों को रोजगार मिल जाए, आप 10 में 10 नंबर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या? रोजगार जिनको मिलना है वो तो मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है? जो लायक है रोजगार के उसी सिपाहियों की भर्ती हुई, 48,000 सिपाहियों की भर्ती हुई, 56 लाख लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा दे आए, फिर क्या हुआ? पेपर लीक हो गया ना। ये किसकी कमी है? ये कमी है जो है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं की कमी? किसके कार्यकर्ताओं की? सरकार जो है पूरा काम कर रही है। तो ये कौन कार्यकर्ता कहाँ से आ गए? कार्यकर्ता सरकार के ही है, मगर जो है कुछ लोग उसमें घुसखोर है ना, इसीलिए। तो इसको कौन दुरुस्त करेगा, मायावती, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? उसको दुरुस्त करेंगे अब की बार मोदी जी। अब की बार 10 साल हम नहीं कर पाए, अभी और चाहिए मौका। कर रहे हैं। कितनी भर्तियां निरस्त हुई पता है आपको? नहीं। तो जब आपको पता नहीं है तो आप ये तो आपको पता करना चाहिए ना, कितनी भर्तियां हुई, कितनी निरस्त हुई, आप कह सकते हो। हमको जो है मिला है मोदी जी से फायदा, तो हम जानते हैं। आपको मिला फायदा, बाकी जो हमारे गांव में मिला, बाकी युवाओं को नहीं मिला, वो जाने। और क्या है ना, और क्या। तो देखिए, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थक हैं, और ये चूँकि यहाँ पर अमित शाह की रैली से वापस लौट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और आपको फिर पीछे दिखाते हैं अपने वो गेट, जहाँ से ये हम आपको विशेष खबर दे रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह आचार्य भी जुड़ चुके हैं। सीतापुर संसदीय सीट, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सदर है, लहरपुर है, बिस्वा है, महमूदाबाद है और सौता है। इन विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र जो लहरपुर है, वहाँ से हमने लोगों से उनका मत सुनाया, क्योंकि आज ऐसे भी लोग थे जो गृह मंत्री अमित शाह की रैली से लौट रहे थे, तो जाहिर तौर पर उनके समर्थक थे, लेकिन कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी समस्याएं भी रखी हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि चूँकि 10 साल सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा को जनता ने मौका दिया, तो 10 सालों में जो अपेक्षाएं थी लहरपुर विधानसभा क्षेत्र की, वो कितनी पूर्ति हुई, और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थीं, क्योंकि बारीकी से नज़र रखते हैं आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य। अरुण सिंह, ये बताइए कि लहरपुर की अगर बात करें तो यहाँ की मांग क्या है, और उस मांग को कितना पूरा किया गया है अब तक? एक तो ये हमारा जो लहरपुर कस्बा है, ये शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। जो जनपद में इसकी साक्षरता दर है वो अन्य तहसीलों से काफ़ी कम है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज प्रस्तावित बसपा शासनकाल का है, वो पिछले 10 सालों से बन ही रहा है। अब उसका लोकार्पण कब होगा ये कोई नहीं तय कर पा रहा है, ना अभी तक इस पर किसी क्षेत्रीय जनपद प्रतिनिधि ने रुचि ली, ना किसी प्रशासन के व्यक्ति ने रुचि ली। तो शिक्षा के मामले में लहरपुर, चूँकि जब साक्षर होगा लहरपुर तभी तो विकसित होगा लहरपुर, और जब साक्षरता दर यहाँ की कम है तो हम विकास की बातें, सड़कें तो बनी। तो डिग्री कॉलेज की मांग है यहाँ पे? जी हाँ, डिग्री कॉलेज मांग नहीं, डिग्री कॉलेज प्रस्तावित था और बन भी चुका है। लगभग प्रथम तल उसका पूरा हो चुका, द्वितीय तल निर्माणाधीन है, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो नहीं पूरा हो पा रहा, जिसके चलते यहाँ से हजारों की संख्या में लड़कियों को जिला मुख्यालय या तो जाना पड़ता है, या जो प्राइवेट जो डिग्री कॉलेज हैं भारी भरकम फीस लेकर के उनको डिग्रियाँ दे रहे हैं। सरकारी शिक्षा उन्हें नहीं मुहैया हो पा रही। ये तो डिग्री कॉलेज की बात हो गई। जी। दूसरी बात बताइए, आपको और कुछ समस्या नज़र आती? दूसरी समस्या ये है कि अगर जो रोजगारी के लिए जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसे संस्थान डाले जाएं, कोई इंस्टीट्यूट डाले जाएं, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाली जाएं, जिससे जो आम जनमानस है, गरीब है, वो उससे जुड़े, उसको व्यापार मिले, उसको रोजगार मिले। है क्या, ये लकड़ी मंडी के नाम से, कबाड़ मंडी के नाम से कुख्यात रहा लहरपुर, और यहाँ पर लकड़ी मंडी और कबाड़ मंडी तो बंद कर दी गई जिलाधिकारी द्वारा, लेकिन लकड़ी मंडी से अब भी लाखों रुपए शासन प्रशासन। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गई लकड़ी मंडी की बात। जी। इसके अलावा अगर बात करें, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर व्यापार हो, ऐसा कोई उद्योग धंधा लगे जिससे लोग काम कर सकें। चलिए, ये बात हो गई। इसके अलावा इस क्षेत्र की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? अगर पुल की बात करें, पुलिया की बात करें, तो क्या पर्याप्त है? कोई ऐसा मार्ग है जो पुलिया खराब हो, पुल खराब हो, जिस पे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही? सड़कों का हाल है, ये जरा बताइए। सड़कें तो बन रही हैं, और जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया है।
इसको NH 27A के रूप में इसको घोषित हो गया है। इसका ये बहराइच से लेकर के और लखीमपुर तक ये बनने जा रहा है, जैसा कि हमारे क्षेत्रीय सांसद कई कार्यक्रमों में इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा जो तंबौर वाली जो मुख्य रोड है जो उनको निवास को जाती है, वहाँ पर एक पुल था, वो पुलिया थी, वो पुलिया विगत 3 वर्षों से निर्माणाधीन ही चल रही है। क्यों नहीं बन पाई, कारण क्या है? इतना बड़े नेता होने के बावजूद भी वो कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ, ये विषय जो है ये सोचने लायक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की वजह से जो 25 किलोमीटर तंबौर था उसको पहुँचने के लिए आदमी को 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा 35 किलोमीटर बहुत दिन तक दूरी तय की। अब खेत से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन 2 साल तक आम आदमी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है वहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए लहरपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ की समस्याएं क्या हैं, खासकर डिग्री कॉलेज की, और यहाँ पर उद्योग धंधे अगर स्थापित हो जाएं तो लोगों को काम मिल जाए, जो पुलिया एक खराब है वो दुरुस्त हो जाए। इन समस्याओं के बीच एक बार फिर जनता की अदालत में सांसद हैं, उनकी पार्टी है और भी लोग हैं, तो एक समस्या और रखना चाहते हैं। एक यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है, लंबे समय से लोग परिवहन निगम का एक बस अड्डा चाहते हैं, और ये बस अड्डा जो है पिछले कई सरकारों से वे नेता घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते प्राइवेट बस कर्मी, खैर यहाँ के लोग कई परिवार, हजारों परिवार लाभान्वित तो हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा हो जाए तो हमारा जो लहरपुर है ये प्रदेश से विधिवत जुड़ जाए, हर जगह के लिए उसको सुविधा मिल जाएगी, और बस अड्डा बनने से निश्चित रूप से इस नगर के हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। तो ये एक मांग यहाँ की ये भी चल रही लोगों की, जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तो राजा टोडरमल की जन्मस्थली के रूप में लहरपुर जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो राजस्व के जनक रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ जो समस्याएं हैं वो भी रखा, और इसके अलावा लोगों ने जो अपनी बात रखी वो भी आप तक पहुँचाया। फिर हम आपको किसी नए विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ से लोगों की राय जो होगी वो आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अरुण सिंह आचार्य, आकाश सिंह और कैमरामैन सिद्धांत पांडे, हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।